हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 कफ सिरप, यानी खांसी के 10 ऐसे सिरप बताएंगे आपको जो कि आपकी खांसी को जड़ से ख़त्म करेंगे। और कौन सी खांसी के लिए कौन सा सिरप दिया जाता है, अगर किसी पेशेंट को सूखी खांसी है तो उसके लिए कौन सा सिरप देंगे, और किसी को गीली खांसी यानी बलगम वाली खांसी है तो उसके लिए कौन सा सिरप देंगे, और सिरप के फार्मूले को आप कैसे समझ सकते हैं कि ये सिरप किस काम में आ सकता है। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या मेडिकल से जुड़े हुए एक स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि खांसी कितने टाइप की होती है, यानी कफ कितने टाइप का होता है। तो मोस्टली खांसी दो टाइप की होती है, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, जिसे सूखी खांसी कहा जाता है, यानी इसमें बलगम नहीं आता है। इस खांसी में आपको एकदम सूखी खांसी आएगी। और दूसरी खांसी होती है वेट खांसी यानी कि गीली खांसी, जिसमें खांसी के साथ बलगम प्रोड्यूस होता है, यानी बलगम आता है, खांसी के साथ म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि म्यूकस निकल रहा है, कफ निकल रहा है, जिसे आप भाषा में अपनी नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं कि कफ निकल रहा है, तो उसे कहते हैं गीली खांसी। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो ड्राई कफ होता है वो किस वजह से होता है, उसके काज कौन कौन से हो सकते हैं, यानी किस वजह से आपको ड्राई कफ हो रहा है। तो सबसे पहला जो कारण हो सकता है पॉल्यूटेंट से, यानी डस्ट। पॉल्यूटेंट यानी कोई भी पॉल्यूशन एरिया में आप गए जहाँ पे धुआं निकल रहा है और कहीं पे डस्ट है, तो उस जगह आप गए तो वहाँ का अगर पार्टिकल आपके श्वास नली में जाएगा तो आपको खांसी स्टार्ट हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ड्राई कफ होगा। या किसी एलर्जी की वजह से आपको खांसी आ सकती है। सोर थ्रोट यानी गले में खराश आपकी हुई है, उसकी वजह से आपको जो आपकी श्वास नली है वो ट्रैकिया है उनमें उसमें ड्राइनेस प्रोड्यूस होने लगी, यानी सूखापन आएगा, जिसकी वजह से आपको सूखी खांसी आएगी। टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स में आपके इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी टॉन्सिल में गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें सूजन हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको सूखी खांसी आ सकती है। वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ड्राई कफ की समस्या होती है। दूसरी जो खांसी होती है गीली कफ, यानी कि उसमें बलगम आता है उस खांसी में, तो उसके जो काज होते हैं कॉमन कोल्ड, यानी आपको जुकाम की कंडीशन में क्या होगा कि आपको खांसी आएगी, आप खांसी के साथ आपका बलगम निकलेगा, यानी कफ प्रोड्यूस होगा। वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है एक प्रकार की, जो कि रिस्पायरेटरी डिसीज़ होती है, लंग डिजीज़ होती है। इस कंडीशन में आपको गीली खांसी आएगी, यानी बलगम प्रोड्यूस होगा। ब्रोंकाइटिस यानी एक तरह की ब्रोंकिया में आपके ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस कंडीशन में गीली खांसी। या अस्थमा की कंडीशन होगी, निमोनिया की कंडीशन होगी, यानी डिजीज़ कंडीशन में आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिससे आपको वेट कफ होगा, यानी गीली खांसी होगी। उसमें आप कौन सा सिरप देंगे वो समझ ले। तो कुछ कैटेगरी के बारे में हम समझ लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा साल्ट आता है, फार्मूला आता है जो कि कफ सिरप में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है एंटीटसिव। अगर आप ये कैटेगरी के बारे में समझ गए तो इसका मीन्स आप ये समझ जाएंगे कौन सा सिरप कौन सा बेस्ट है, यानी आप सिरप चूज़ करना समझ जाएंगे। तो आप कैटेगरी अगर समझ गए तो यानी सब कुछ आप कफ सिरप के बारे में समझ गए। तो एंटीटसिव कैटेगरी होती है जो कि कफ सप्रेसेंट होती है, यानी कि जहाँ से आपका खांसी प्रोड्यूस हो रही, जहाँ से उस सेंटर को, कफ सेंटर को वो सप्रेस करेगी, यानी उसको स्टॉप करेगी। तो उसका जो साल्ट यूज होता है एंटीटसिव में, तो जो आपको कफ सिरप में देखने को मिलेगा, सबसे पहले डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, यानी अगर किसी कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन आ रहा है तो आप समझ सकते हैं एंटीटसिव है, यानी कि कफ को सप्रेस करेगी। नॉस्कोएपिन, ये दो आ रहे हैं तो इसके मीन्स वो ड्राई कफ में यूज़ होंगे, यानी कफ को सप्रेस करेंगे, यानी कफ को प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी कैटेगरी एंटाहिस्टामिन कैटेगरी होती है जो कि एंटी एलर्जिक होती है, यानी आपको एलर्जी की वजह से आपको खांसी आ रही है, यानी सूखी खांसी, तो उसमें आपको क्लोरफेनेरामीन आपको देखने को मिलेगा, क्लोरफेनेरामीन और डाइफेनहाइड्रामीन या प्रोमेथाजिन, ये तीनों साल्ट आपको देखने को मिलेंगे जिस एंटी हिस्टामिन के रूप में, यानी एंटी एलर्जिक के रूप में। तीसरा जो कैटेगरी है म्यूकोलिटिक्स, यानी म्यूकोलिटिक्स जो कैटेगरी होती है म्यूकोलिटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट,
एक तरह के सिमिलर होते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। म्यूकोलिटिक क्या होता है कि म्यूकस को थिनिंग करता है, यानी म्यूकस को पतला कर देता है, पतला करने के बाद एक्सपेल आउट कर देता है, यानी कि म्यूकस पतला होगा और उसके बाद म्यूकस प्रोड्यूस होकर म्यूकस को ख़त्म करेगा। तो इसमें अम्ब्रोक्सोल होता है एंड ब्रोमोहेक्सिन, जो कि सबसे ज़्यादा कफ सिरप में देखने को मिलता है, जो कि गीली खांसी में यूज़ होते हैं। अगर किसी भी गीली खांसी के सिरप में आप अम्ब्रोक्सोल या ब्रोमोहेक्सिन देखें तो आप समझ सकते हैं ये बलगम को, यानी कि फ्लेगम जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, उसको ये पतला करेगा और एक्सपेल आउट करवाएगा, यानी बलगम को निकालने में हेल्प करेगा। यानी कि अगर आपके छाती में कंजेशन हो गया, छाती में जमाव लग रहा है, लगता है कुछ जमा हुआ है, तो उस कंडीशन में अम्ब्रोक्सोल या ब्रोमोहेक्सिन दिया जाता है। चौथा जो एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी होती है, यानी गुआफेंसिन, आप इसमें देखने को मिलेगा गुआफेंसिन या सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। तो एक्सपेक्टोरेंट होता है, ये भी म्यूकस को सिक्रीशन को बढ़ा देता है, यानी म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होगा, उसके बाद ये पतला कर देगा और फिर एक्सपेल आउट करवा देगा, यानी म्यूकस को एक प्रकार से बाहर करेगा, बलगम को कम करेगा। और एक जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सिरप में, ब्रोंकोडायलेटर, यानी अगर किसी को ब्रोंकोडायलेटर की समस्या नहीं, अस्थमा यानी गीली खांसी आ रही है उसको, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या होगा, उसको सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। जब भी सांस लेगा उससे सांस फूलने जैसा फील होगा, यानी कि सांस उसकी फूल रही होगी। उस कंडीशन में लियोसाल्बुटामॉल या टर्बुटालिन, ये आप देख सकते हैं स्कोरिल इलस का सिरप है, इसमें आप देख सकते हैं साल्ट यूज हुआ लियोसाल्बुटामॉल सल्फेट, उसके साथ अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गुआफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट, ये यूज़ हुआ जिस म्यूकस को पतला करेगा। और जो लियोसाल्बुटामॉल है वो सांस की समस्या, यानी कि सांस फूलने की समस्या को दूर करेगा, कफ को कम करेगा। और एक होता है डिकंजेस्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा देखने को फेनिलेफ्रिन, यानी डिकंजेस्टेंट वो होते हैं जैसे आपकी स्टिफी नोज हो गई, यानी नोज एक प्रकार से एकदम बंद हो गई है म्यूकस की वजह से, तो उस कंडीशन में फेनिलेफ्रिन साल्ट होता है सिरप में, जो कि आपके डिकंजेशन को, यानी कि स्टिफी नोज को कम करेगा, यानी नाक को खोलने में, ओपन करने में हेल्प करेगा। ये कुछ टर्म थे, जो कैटेगरी थी, ये अगर आप समझ लिए तो मीन्स आपको सिरप चूज़ करना आ गया। तो आप सबसे पहले अब जान लेते हैं कि कौन कौन से बेस्ट सिरप हैं जो कि ड्राई कफ के लिए होते हैं। 5 मोस्ट ड्राई कफ सिरप हैं जो कि बहुत ही बेटर इनका रिज़ल्ट आ रहा है, जो कि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। जो सबसे पहले जो सिरप है बेनाड्रिल का सिरप है, जो कि 150 ml का आता है, जो कि तुरंत ही खांसी के लिए और गले में खराश, सर्दी के लिए तुरंत ही आपको राहत देगा। दूसरा जो सिरप है जेडेक्स SF करके आता है, जो कि शुगर फ्री होता है। और तीसरा ये अस्ताखाइन DX एंड ग्रिलिंटेक्स एंड कॉफसिल्स, ये 5 सिरप हैं जो कि आपको बेटर रिजल्ट देंगे। तो अगर आप देख सकते हैं इनके जो फार्मूले में आप देख सकते हैं, जो कि सूखी खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेम, जो कि एक तरह का कफ सप्रेसेंट है, और उसके साथ क्लोरफेनामिन माइलिएट वगैरह है। आप देख सकते हैं, आप फार्मूलों को समझ लीजिए, जिसकी वजह से आपको सिरप को समझने में हेल्प मिलेगी। देख सकते हैं ग्रिलिंटेक्स में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, जो कि कफ सप्रेसेंट है, क्लोरफेनामिन एंटीहिस्टामिन, गुआफेंसिन एक तरह का एक्सपेक्टोरेंट है जो म्यूकस को एक्सपेल आउट करवाएगा। तो ये जो 5 सिरप हैं वो ड्राई कफ के लिए हैं, जो कि इनकी डोज होती है, अगर कोई भी 6 साल से लेकर 12 साल तक है तो उसकी जो डोज होगी सुबह 5 ml और शाम को 5 ml, यानी सुबह और शाम 5 ml लिया जाता है उसको। और अगर कोई 12 साल से ऊपर यानी एडल्ट है तो उसकी डोज 10 ml सुबह और 10 ml शाम होगी, तो ये उसके अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। और इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, लाइक आपको ड्राइनेस फील हो सकता है, थोड़ा सा डिजनेस फील हो सकता है, यानी चक्कर सा भारी भारी सा लग सकता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए, हेडेक हो सकता है आपका। जो 5 मोस्ट गीली खांसी के लिए, यानी वेट कफ के लिए, यानी कि किसी को खांसी आ रही है, उसको बलगम निकल रहा है, उसके साथ म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, उस कंडीशन में 5 सिरप उसके लिए जड़ से ख़त्म कर देंगे, उसकी खांसी को तुरंत ही राहत देंगे। सबसे पहले जो सिरप आता है बोरोजिडेक्स के नाम से, जो कि उसमें साल्ट होता है टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन, गुआफेंसिन, जो एक तरह का टर्बुटालिन है ब्रोंकोडायलेटर, यानी ब्रोंकियो को डायलेट करेगा,
जिससे सांस लेने में हेल्प मिलेगी। और ब्रोमोहेक्सिन है, गुआफेंसिन है, जो एक तरह के म्यूकस को एक्सपेल आउट करवाएगा, म्यूकस को बलगम को बाहर करवाएगा। देख सकते हैं एस्कोरिल एलिस के नाम से, टस्क्यू एलिस, कप्सिल्स एंड टोरेक्स, ये जो सिरप है देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको वेट कफ को तुरंत ही ख़त्म करेंगे, तुरंत ही आपको राहत देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और वीडियो के नीचे और इसी भी प्रकार की वीडियोज़ हैं, लिंक हैं, तो उनको एक बार जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या इजली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।